जय जोहार। जय जिनेन्द्र। ऑनलाइन विद्यार्थी अगर मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं और सही आवाज़ आ रही है तो एक बार कमेंट जरूर करें कि आवाज़ आ रही है, तो हम क्लास का शुभारंभ करते हैं। सारे ऑनलाइन विद्यार्थी अगर आवाज़ बहुत अच्छे से आ रही है तो बताइएगा कि आवाज़ आ रही है। तो क्लास का आगाज कर रहे हैं। राजस्थान की लोक देवियों की बात करते हैं और आज लोक देवी का अंतिम चैप्टर है हमारा। उसके बाद नया चैप्टर चालू हो जाएगा आज ही। कोशिश रहेगी, ठीक है। राजस्थान की ए बेटू क्या कर रहा है? तो राजस्थान की लोक देवियां पढ़ रहे हैं और लोक देवी में जोधपुर संभाग की लोक देवी की चर्चा करनी थी और उसमें से दो तीन लोक देवियां और बचती है। और हम जोधपुर में ही जैसलमेर पहुंचे थे और जैसलमेर की कुछ देवियों की जानकारी हम लेंगे, जिसमें हम जैसलमेर के बाटी वंश की लोक देवी की बात करनी बाकी है। मतलब उसकी अपन बात करेंगे, है ना। स्वांगिया माता की बात करने वाले किसी स्वांगिया माता। हेडिंग डालो। लोक देवियां स्वांगिया माता की बात करेंगे। स्वांगिया माता, स्वांगिया माता, स्वांगिया माता की बात करते हैं। स्वांगिया माता की बात करेंगे। स्वांगिया माता को स्वांगिया माता क्यों कहते हैं, इसकी एक कहानी सोनू की को डेडिकेट की गई है। ये कहानी उसको सुनिएगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। स्वांगिया माता जिनको आवड़ माता भी कह सकते हैं और हमारे जैसलमेर के भाटियों की कुल देवी, इसलिए जैसलमेर के जो भाटी वंश है उनकी कुल देवी कहलाती है, जिनको अपन उत्तर का ढाल कहते हैं। इस देवी का उपनाम क्या है? उत्तर का ढाल कहते हैं, ठीक है। हुआ यह था प्राचीन समय में, भगवान कृष्ण के समय की बात बता रहा हूँ। भगवान कृष्ण के समय, भगवान कृष्ण किस वंश के हैं? यादव वंश के। अपन बात करी थी यादव वंश की। यादव संघ, यादव वंश और जरासंध दोनों के मध्य युद्ध हुआ और युद्ध हो गया। तो उस युद्ध में यादव वंश के वीर हार गए थे। उस युद्ध को यादव वंश के वीर हार गए थे, युद्ध हार गए थे। और युद्ध हारने के बाद जब युद्ध की हार का पता भगवान कृष्ण को लगा कि जरासंध जीत गया है और यादव हार गए हैं, तो भगवान कृष्ण ने पूछा आप लोग इतने वीर होते हुए भी हारे क्यों हैं? तो यादव ने कहा कि जरासंध के पास एक भाला है, एक देवी का भाला है, और जब तक उसके पास वो भाला युद्ध जीतता रहेगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम लोग देवी की तपस्या करो, आराधना करो। तो यादव वंशों ने देवी की तपस्या की, आराधना करी। देवी प्रकट हुई और देवी यादव वंश के वीरों के तपस्या से प्रसन्न हुई। बोलो बस क्या चाहते हो, बोलो बस क्या चाहते हो। तो यादव वंश के वीरों ने कहा कि हे देवी, जरासंध के पास एक जो भाला है वो हमको चाहिए, वो हमको दिला दो। तो देवी ने कहा कि ठीक है, मैं जरासंध से बात करती हूँ। तो जरासंध से बात करी तो जरासंध ने मना कर दिया, देवी ये भाला नहीं दे सकता। अंततः कहा जाता है, दंड कथाएं हैं, कहा जाता है कि जरासंध और देवी के मध्य एक युद्ध हुआ। उस युद्ध में खींचता तानी हुई और उस भाले को खींचा जाने लगा देवी की ओर से। जो भाला थोड़ा सा आगे से मुड़ गया, टेढ़ा हो गया। वो जो भाला है उस भाला को ही क्या कहा गया? स्वांग कहा गया। क्या कहा गया बेटा? मुड़ा जो भाला है, मुड़ा हुआ भाला का बेटा, मुड़ा हुआ जो भाला है उसको हमने क्या कहा? स्वांग कहा। वाह बेटा। अब स्वांग भाला मुड़ गया था जी, धन्यवाद। भाला मुड़ गया और मुड़ने के बाद उस भाले को देवी ने ग्रहण किया। उस मुड़े भाले को क्या किया? देवी ने क्या किया? स्वांग को ग्रहण किया, ग्रहणी कहलाई उस भाले को ग्रहण। अतः यह देवी हमारी क्या कहलाई? स्वांग्या कहलाई, ऐसा कहा जाता है। समझ बात? स्वांग्या क्यों कहा? यह वैसे देवी क्या है? आवड़ माता है। क्या है? आवड़ माता। जैसलमेर में 7 देवों का जन्म हुआ था, उसमें सबसे बड़ी देवी आवड़ माता के नाम से जाने। किस नाम से? आवड़ माता। आवड़ माता कहते हैं। और इस आवड़ माता
वो स्वांग्या क्यों कह रहे हैं कि मुड़े हुए बाले को उन्होंने ग्रहण कर लिया, अथवा क्या कहलाई, स्वांग्या कहलाई। यह हमारी जैसलमेर के बाटी वंश की कुल देवी। इस देवी को उत्तर का ढाल कहते हैं। इस देवी का प्रतीक चिन्ह सोहन चिड़िया या शकुन चिड़िया कहलाता है। ठीक है, जैसलमेर का जो राज चिन्ह है, बाला है, वो मुड़ा हुआ है और देवी के हाथ में है। यह हमारी स्वांग्या देवी कहलाई। इस बात को आपको लिखा देगा। समझ में आया बेटा? नोट डाउन कीजिएगा जरा सा। अच्छा, खबर पड़ेगी क्या? लिखिएगा। कुल देवी किसकी कुल देवी है? तो कुल देवी है भाटी वंश। भाटी वंश की यह कुल देवी मानी जाती है। इनका मंदिर की बात करें तो स्वांग्या देवी का मंदिर कहाँ है? तो सोनारगढ़ किले में है। कहां पर है? सोनारगढ़ किले में। सोनारगढ़ किला, सोनारगढ़ किला। और सोनारगढ़ किला कटे बेटा जैसलमेर। वाह बेटू, जैसलमेर। वाह। अब देवी का उपनाम है। देवी का उपनाम की बात करते हैं। इस देवी का उपनाम क्या है? तो इसको उपनाम में बोलते हैं उत्तर की ढाल। उत्तर की ढाल रक्षा करती है, उत्तर की ढाल कहलाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं दूसरा रूप। देवी का दूसरा रूप जो है, दूसरा रूप क्या कहलाता है? दूसरा रूप, तो दूसरा रूप कहलाता है सोहन चिड़िया। सोहन चिड़िया, सोहन चिड़िया या शकुन चिड़िया बोलते हैं। शकुन चिड़िया कहा जाता है, शकुन चिड़िया कहते हैं। ठीक है, फिर लिखना है विशेष। विशेष जैसलमेर के राज्य चिन्ह, राज्य चिन्ह मुड़ा हुआ भाला, जिसे देवी के हाथों में, देवी के हाथों में देवी के हाथों में लिए दिखाया गया है। दिखाया गया है। ये हमारी स्वांग्या माता आवर। लिख लीजिएगा। कांताराम सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, प्लीज सर। ठीक है, बच्चे की भावना है। आवाज नहीं आ रही है, पेट में आवाज आ रही है। स्वांग तो नाटक को कहते हैं ना। मैं स्वांग का बोल रहा हूँ बेटा, वो स्वांग नाटक अलग चीज है, कमलेश वो अलग चीज है। लिख लीजिएगा स्वांग के बारे में, स्वांग्या देवी के बारे में, आवर माता के बारे में। आज देवी वाला प्रोग्राम समाप्त है। ठीक है, और आज ही मैं कुछ नया टॉपिक ले इरादा रखता हूं कि मैं नया टॉपिक पढ़ाऊंगा आज ही, है ना? कोऑपरेट कीजिएगा। एक दो देवी और है, उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे इस टॉपिक से। स्वांग्या माता, आवर माता, कुल देवी भाटी वंश की है। मंदिर इनका सोनागढ़ किला जैसलमेर में। उपनाम इनका उत्तर की ढाल कहलाती। दूसरा रूप सोन चिड़िया या शकुन चिड़िया कहलाता। विशेष क्या, जैसलमेर के राज चिन्ह जो है वो मुड़ा हुआ बाला है, और जिसे देवी के हाथों में लिए दर्शाया गया है। ये हमारी है। हाँ, वो सोन चिड़िया उसका उपनाम कहलाता। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगली जो देवी है वो है हमारी हिंगलाज माता। कौन सी माता? हिंगलाज माता। नोट डाउन कीजिएगा, हिंगलाज माता। सगुन चिड़िया, सोन चिड़िया जो खिला रही। दूसरा रूप वही प्रशिक्षण के लिखा, सबने लिखा। चलिए बात करें अपन हिंगलाज माता की। हेडिंग डालेगा हिंगलाज माता। हिंगलाज माता, हिंगलाज माता आदि शक्तिपीठ के रूप में कहलाती है। हिंगलाज माता, हिंगलाज माता का जो प्रॉपर मंदिर है वो बलूचिस्तान पाक में है। कहां पर है?
बलूचिस्तान पाकिस्तान में हिंगलाज माता का प्रमुख मंदिर बना हुआ है। जब भारत पाकिस्तान एक था तो बलूचिस्तान में हिंगलाज माता का मंदिर था। लेकिन अगर हम अब यहाँ बात करें तो हिंगलाज माता के 2-3 जगह मंदिर बने हुए हैं, जिसमें से हिंगलाज माता का राजस्थान में मंदिर है, वो है लोधरवा जैसलमेर। हाँ बेटा, लोधरवा जैसलमेर। जैसलमेर जो मंदिर है हिंगलाज माता का, वो जमीन में धस गया है, अंदर हो गया। अब यूं नहीं कि जमीन में मिट्टी आई है, वो धीरे 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 मंदिर यूं होता हुआ यूं हो गया है। ठीक है, जमीन में धसा है। अब अगर हमको वहां दर्शन करने के लिए जाना है तो सीढ़ियां उतरनी पड़ती है। प्रश्न पूछेगा, राजस्थान की किस लोक देवी का मंदिर जमीन में है, भूमिगत है? तो हिंगलाज माता। कहते हैं लोधरवा जैसलमेर, जहां श्रद्धालुओं को, दर्शनालुओं को सीढ़ियों से उतरकर हिंगलाज माता के दर्शन करने पड़ते। प्रॉपर मंदिर बलूचिस्तान पाकिस्तान में, राजस्थान में मुख्य मंदिर हमारा लोधरवा जैसलमेर। इसके अलावा हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ है? तो एक मंदिर है बीडासर चूरू, बीडासर चूरू, फतेहपुर सीकर और नारलोई जयपुर। 3 जगह, नारलोई जयपुर, इन 3 जगह और हिंगलाज माता का मंदिर। लेकिन लोधरवा जैसलमेर का जो हिंगलाज माता का मंदिर है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो आस्था का केंद्र है वो पुष्टना ब्राह्मणों का है। किसका? पुष्टना ब्राह्मण है, उनका सबसे बड़ा आस्था का केंद्र बना हुआ। ये हमारी हिंगलाज माता। नोट डाउन कर लीजिए। प्रमुख मंदिर बलूचिस्तान पाक में है। पाक का मतलब पाकिस्तान है, वाह बेटू याद रखना। राज्य में प्रमुख मंदिर लोधरवा। लोधरवा प्राचीन समय में मांड की राजधानी थी। मांड मतलब जैसलमेर, जैसलमेर की राजधानी रही है लोधरवा। वो लोधरवा में हमारी दीदी रहती है, रहती थी। कौन? मुमल, मुमल। ठीक है, लोधरवा जैसलमेर। विशेष, यह मंदिर, यह मंदिर पुष्करणा ब्राह्मणों का आस्था का केंद्र है, केंद्र है। वर्तमान में यह मंदिर भूमिगत हो चुका है, जहां अब सीढ़ियों से मंदिर में जाना पड़ता है। राज्य के अन्य मंदिर बीडासर चूरू, नारनोई जयपुर, फतेहपुर सीकर, ये हमारी हिंगलाज माता है। नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ, हो सकता है उस क्षेत्र में इनको चालू देकर। अच्छा, आपने कल एक देवी पढ़ी थी रानी भट्याणी, है ना? उसको आप क्या बोलते हैं अपन उनको? मांझी सा। उसके अलावा उनको बुआ सा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुआ सा भी कहते हैं। याद रखिएगा। जो आपने लिखा ना कल परसों वाली क्लास में, कल वाली क्लास में, किसको? रानी भट्याणी माता जसोल जो था ना, उनको आपने मांझी सा लिखा, उसके साथ बुआ सा भी लिखो। उनका उपनाम क्या है? बुआ सा, ऐसा भी लिख लीजिएगा, बुआ सा। बुआ सा भी कहते हैं, बुआ सा, बुआ सा। बुआसा भी कहते हैं किसको? रानी भट्याणी को। बुआसा, मांझी सा के अलावा उनको क्या बोलते हैं? बुआसा भी कह रहे हैं। लिख दिया होगा, आशा करता हूं आप लोगों ने। हाँ, ऊपर करूं वॉल्यूम? क्या करूं?
हाँ जरा सा जूम कर लूं, अभी आप नाम ना कर रहे थे। ओहो, ये देखो हुआ क्या, मैं पढ़ लेता हूँ। हिंगलाज माता प्रमुख मंदिर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, जो अंतरराष्ट्रीय मंदिर हो गया भारत के बाहर। राज्य में प्रमुख मंदिर है लोधरवा जैसलमेर है। राज्य के लोधरवा मंदिर की बात करें, यह मंदिर पुष्करना ब्राह्मणों का आस्था का केंद्र है। उसके अलावा राज्य का जो लोधरवा मंदिर है, यो वर्तमान में यह मंदिर भूमिगत हो चुका है, जहां अब सीढ़ियों से मंदिर में जाना पड़ता है। राज्य के अन्य मंदिर में बिलासर चूरू, बिलासर चूरू, दूसरा है नारलोई जयपुर, नारलोई, कौन सा लोई, नारलोई जयपुर है, नारलोई। और तीसरा स्थान है फतेहपुर सीकर। ये हमारी हिंगलाज माता के 3 अन्य मंदिर के नाम लिख लीजिएगा। हाँ वह जैन मंदिर मिलेगा, पर ये इनका मंदिर की बात करें, वो तो ही जैन मंदिर। एक बार मोर की आवाज निकाल दो, सुलोचन ने बोला है। सुलोचन ने कहा क्या, लिखिएगा। आ जाएगी, बरसात नहीं आई है अभी, गर्मी का मौसम है, और आ जाएगी। निकल 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 मैं आ जाए, अपने आप आएगी, देखो अभी एकदम अच्छी नहीं आई, और अच्छी आएगी। मोरिया गीत गाऊंगा, उसमें बताऊंगा मोरिया प्यूं प्यूं करता है तो कालजार कटारी कैसे लगती है, जिसकी सगाई हो चुकी है इस लड़के के, अभी बताएंगे थोड़ी देर बाद, है ना। ये लिखा। चलिए एक देवी और है, लटियाल माता, लटियाल माता लिखिएगा, लटियाल माता, लटियाल माता। लटियाल माता की बात करें हैं तो इनका जो मंदिर है वो मंदिर बना हुआ, प्रॉपर बना हुआ की बात करें तो लोधरवा जैसलमेर में, जो कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी कहलाती। आपने सुना होगा अशोक गहलोत के समय में एक मंत्री रहते बीडी कल्ला, शिक्षा मंत्री रहते, उनकी कुल देवी है ना। तो लिखे हाँ जी, जी जो भी बोला, हाँ हाँ हो जाती है। तो लिखिएगा कुल देवी, कुल देवी है कल्ला ब्राह्मण जाति की कुल देवी, वह बेटा। फिर बात करते हैं मुख्य मंदिर, इनका मुख्य मंदिर कहाँ है, तो मुख्य मंदिर है इनका लोधरवा, कहाँ है बेटा, लोधरवा जैसलमेर, हाँ फलोदी में और है, फलोदी के अलावा नवा सबर बीकानेर और मिलेगा, वहां और है। देखिएगा अन्य मंदिर, अन्य मंदिर, अन्य मंदिर में एक मिलता है फलोदी, कौन सा, फलोदी। इसके अलावा बात करें नया शहर, नया शहर बीकानेर, नया शहर बीकानेर, नया सर बीकानेर, नया सर बीकानेर। इसकी बात कर रहा हूं अपन, लटियाल माता की बात करें, कल्ला ब्राह्मण है, उनकी यह कुल देवी कहलाती है। अब क्या विशेषता है, विशेष क्या है, तो लिखिएगा लोधरवा वाले मंदिर के आगे खेजड़ी का वृक्ष है, खेजड़ी का वृक्ष है। अतः इस देवी को खेजड़ राय भवानी, जय भवानी कहा जाता है, जाता है, खेजड़ राय भवानी नाम से जाना जाता है, लिख लीजिए। जल देवी में लिखा है सांसेरा गांव, रेल मंगरा, राजसमंद लिखा है।
चलिए, ये तो थे हमारे जोधपुर संभाग की समस्त लोक देवियां। अब हम सीधे सीधे बीकानेर संभाग की एक ही प्रमुख देवी की बात करेंगे, जो हमारी करणी माता है, उनकी बात करते हैं। ये नोट डाउन कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा, बात करें लडियाल या लडियाला माता, ला कर सके या ल कर सके, लडियाला माता कुल देवी किसकी? कल्ला ब्राह्मणों की। मुख्य मंदिर कहाँ है? लोधरा जैसलमेर। इसके अलावा अन्य मंदिर कहाँ है? एक तो फलोदी जिले में, एक नया शहर बीकानेर में। फलोदी वाले मंदिर की बात करते हैं, सॉरी लोधरा वाले मंदिर की बात करें तो मंदिर के सामने क्या है? खेजड़ी वृक्ष है। अतः देवी को क्या बोलते हैं? खेजड़ राय जय भवानी के नाम से इसको जाना जाता है। सीधा सीधा अब हम जोधपुर से बीकानेर चलते हैं, बीकानेर की करणी माता के बारे में दर्शन कर लेते हैं। हेडिंग डालेगा बीकानेर संभाग और करणी माता, सातवां अंतिम संभाग बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग की बात करते हैं, बीकानेर संभाग। और बीकानेर संभाग में हम बात करने वाले हैं करणी माता, करणी माता की बात करेंगे, करणी माता की अपनी बात करने वाले। करणी माता राजस्थान की एक ऐसी लोक देवी है जो सबसे ज्यादा सालों तक जीवित रही, 151 साल तक, जिसके दाढ़ी मुझसे आ गई। दाढ़ी मुझ वाली लोक देवी डोगरी जिनको कहते हैं, तो करणी माता के बारे में कहा जाता है। 151 साल से ऐसा करणी माता के बारे में कहते हैं। बात करते हैं इनके जन्म से शुरुआत करते हैं। इनका जो जन्म हुआ है वो सुआब गांव फलोदी में हुआ, जो पहले जोधपुर पड़ता था, अब फलोदी अपने आप में पिताजी बन गया है, तो फलोदी जिले में इनका जन्म हुआ है। कहाँ हुआ? पिता है नेहाजी कीनिया, चांद जाति से बिलोंग करते हैं, नेहाजी कीनिया। वो माता देवलबाई के यहाँ, माता देवलबाई, पिता नेहाजी कीनिया के यहाँ लगभग 1387 ईस्वी के आसपास इस देवी का जन्म सुआप गांव फलोदी में इनका जन्म हुआ है। फिर उसके बाद हम इनके विवाह की बात करें तो इनका विवाह बीकानेर के एक देपा जी बिट्टू थे। मैं कहता हूँ, ए बेटू, बेटू और ये बिट्टू है ना? तो देपा जी जो बिट्टू है, इनके साथ इनका ब्याह हो गया। लेकिन करणी माता को ये सांसारिक जीवन भोग विलास पसंद नहीं आया। इन्होंने अपने पति देव को खूब समझाया, देखो बिट्टू जी, बिट्टू जी है ना, देखो बिट्टू जी, देखो देपू जी, ये जो गृहस्थी जीवन है मेरे को नहीं पसंद है, आप मेरे को छोड़ दीजिए और मेरी छोटी बहन गुलाबी कंवर जो है, गुलाबी बाई, उनसे ब्याह कर लीजिए। अब जिया जी ने साली जी से ब्याह किया, छोटी बहन से ब्याह कर लिया, और ये इन्होंने अपने आप को इस गृहस्थ जीवन से अलग कर दिया। और बीकानेर में ही देशनोक जो स्थान है वहां पर ये अपना कार्यस्थल बनाया, और जब तक रही वो दही मंथन का काम किया करती। ऐसा हम इस देवी के बारे में जानते हैं। फिर उसके बाद इनके छोटी बहन जो गुलाबू बाई है, गुलाबी कुंवर जो है, उनके साथ इनके हस्बैंड का ब्याह हो गया और इनके एक बच्चा हुआ था जिनका नाम था लाखन। क्या नाम था? लाखन। लाखन को इस देवी ने, रिद्धि बाई जिनको अपन उपनाम में कहते हैं करणी माता को, उन्होंने इनको गोद ले लिया, छोटी बहन के बच्चे को गोद ले लिया। उसके बाद यूं कहते हैं कि लाखन एक तालाब में डूबने से मर जाते हैं, पलायत जेल में मर जाते हैं, डूबकर मर जाते हैं। तो करणी माता उस रिद्धि बाई ने अपनी ताकत से, अपनी मायावी शक्ति से उन लाखन को पुनः जीवित किया। तो यमलोक से यमराज नीचे उतरे और उन्होंने कहा कि आपने प्रकृति के विरुद्ध काम किया है, जो जिस व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है उसको आप जीवित नहीं कर सकते, इनको मैं यमलोक ले जाऊंगा। तो माता जी का नहीं, ऐसा नहीं सकता, इसको मैंने जीवित कर दिया तो ये यही रहेगा, लाखू मेरा बेटा यही रहेगा, लाखन मतलब लाखू बेटा यही रहेगा। तो यमराज गुस्सा हुए, अगर देवी आप इसको पुनः मृत नहीं करते हैं तो इसको, इस बालक को आने वाले समय में यमलोक में इसका नहीं मिलेगा। तो देवी ने कहा कि नहीं मिले तो नहीं मिले, आज के बाद मेरा पूरा खानदान, मेरे चांद समाज के जो लोग हैं वो सब ऊपर नहीं जाएंगे यमलोक, वो यहीं मेरे यहीं पर चूहे बन के रह जाएंगे। क्या बनकर रह जाएंगे? चूहे बनकर मेरे ही इस स्थान पर रह जाएंगे। जहां देवी का आज मंदिर है देश और बीकानेर में, वहां पर सबसे ज्यादा देवी के मंदिर में चूहे पाए जाते हैं, सफेद चूहे पाए जाते हैं। और वो सफेद चूहे क्या कहलाते हैं? काबा। और वो काबा जो है वो चांद समाज के, चांद जाति के पूर्वज माने जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि देवी के मंदिर में पूजा करते समय मेले में, चैत्र मास नवरात्र में मेला लगता है, उस मेले में अगर
पूजा करते हैं, वो सफेद चूहा हमारे शरीर पर चढ़ जाए, सुपरवाइजर 110% 100% हो गया। अगर वो सफेद चूहा उंदरा ऐसे करता है वो चूहा, आप देखना काले चूहे सफेद चूहे को, जहां प्रसाद है, खान जाने का प्रसाद, वो है, बहुत सारे चूहे खाते रहते हैं और अपनों को प्रसाद के पंडित जी करेगा यूं करेगा, उसी में से आपको प्रसाद मिल जाए और आपको भी थपाथप खाना है। ठीक है, लगभग 1587 के आसपास चैत्र शुक्ल नवमी को देवी का महाप्रवाण हो गया, ब्रह्मलीन हो गई थी। और ब्रह्मलीन क्या अपने भक्तों के साथ बैठी हुई थी। न इस देवी को जलाया गया, न इस देवी को दफना गया, अपने आप यह ज्योतिर्लिंग हो गई और गायब हो गई। ऐसी कही जाती है हमारी करणी माता, जो चारण जाति की कुल देवी और कहते हैं बीकानेर के राठौर राज परिवार की भी कुल देवी में जाना जाता है और उपनाम इसको चूहों की देवी के नाम से जानते हैं। इस देवी का मंदिर का निर्माण जो करा गया वो सेठ था चांदमल डड्डा। कौन था? चांदमल डड्डा द्वारा इस देवी के मंदिर का निर्माण करा गया। देवी के मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है, देवी के मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है वो बीकानेर के महाराजा कर्ण सिंह और सूरज सिंह के हाथों हुआ है। दो राजाओं के समय में इस देवी का वर्तमान स्वरूप मिलता है। लेकिन इस देवी के मंदिर में जो सोने के कीमार लगे हुए हैं वो अलवर के शासक बख्तावर सिंह द्वारा लगाए गए। लेकिन इस मंदिर का जो मुख्य द्वार है संगमरमर से निर्मित और नक्काशी कलाकारी की गई है, वो जो मुख्य मंदिर बना गया है वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा बना गया। इस देवी के मंदिर को मठ कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मठ कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक जितनी भी लोग देवियां पड़ी उसमें से केवल एकमात्र ऐसी देवी जिसके मंदिर को अपन क्या बोल रहे हैं? मठ कह रहे हैं। देवी के मंदिर जो देश लोग बीकानेर में, जहां पर चैत्र और आश्विन दोनों ही नवरात्र में मेला लगता है। जहां देवी का मंदिर है उसके पास में देवी का एक ग्वाला था, ग्वाला एक मेघवाल था। उस मेघवाला का एक देवरा बना हुआ है। उस देवर के ठीक पास में ही बड़े बड़े दो कढ़ाइयां रखी हुई है जिसका नाम है सावन और भादो। दो कढ़ाइयां। इस देवी के आसपास जो क्षेत्र है वो ओरण कहला रहा है और वो ओरण जो है वो जंगल जो है 10,000 बीघा का है। बीघा वाला जंगल, 10,000 बीघा का जंगल है जो राज्य का सबसे बड़ा जंगल कहलाता है। इस देवी के मंदिर के निकट ही 11 फीट ऊंचा चांदी का एक दीपक रखा गया है, 11 फीट ऊंचा, जो विश्व का सबसे बड़ा दीपक कहलाता है। इसी करणी माता ने राव कान्हा का वध किया है और इसी रिद्धिबाई उर्फ करणी माता ने राव जोधा जी के कहने पर मेरंगड़ दुर्ग की नींव का पहला बाटा रखा है। इसी देवी के आशीर्वाद से राव बीका जी ने बीकानेर राज्य की स्थापना की। वो है हमारी करणी माता। इस देवी की एक जोत हम वहां से जलाकर लाए हैं, उदयपुर के माचला मंगरा पे स्थापित की। उदयपुर का एक माचला मंगरा है, उस स्थान पर इस देवी की जोत को जलाकर लाए और यहाँ जलाई और उस देवी का निर्माण, मंदिर का निर्माण किया जो करणी माता के नाम से। वो करणी माता कौन सी? मनसापूर्ण करणी माता के नाम से जानी जाती है। जहां वर्ष 2008 में 387 मीटर लंबा राज्य का दूसरा रोप वे स्थापित किया गया। ये है हमारी करणी माता की जान। बोलो करणी माता की। लिखिएगा। लिखिएगा। जन्म सुआप गांव फलोदी, सुआप गांव फलोदी। मान सकते हैं 1387 से 1583 ईस्वी तक का मामला बैठता है इस देवी के बारे में, है ना। सनों का लफड़ा है लेकिन मैंने लिखा है, कई सनों में कोई ऐसा पूछने वाला नहीं, लेकिन सुआब गांव जरूर पूछा जा सकता है। सुआब गांव। फिर बात करते हैं इनके पिताश्री की। बात करें इनके पिताजी कौन है? मेहाजी। कौन है? मेहाजी कीनिया। मेहाजी कीनिया इनके पिताश्री हैं। ये चारण जाति से बिलोंग करती है देवी, ठीक है। और इनकी माता जी कौन है? तो माता जी है इनकी देवल बाई। कसी बाई? देवल बाई। हाँ जी, माता श्री। फिर इनकी बहन की बात भी कर लेते हैं। तो बहन इनकी गुलाब कंवर इनकी बहन है। गुलाब कुंवर इनकी बहन है। फिर बात करते हैं
दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्र मतलब जिसको गोद लिया है, और वो पुत्र कौन है? लाखन। कौन है? लाखन इनका दत्तक पुत्र है। फिर यहां बात कर लेता हूं वास्तविक नाम की। इनका वास्तविक नाम क्या है? तो वास्तविक नाम है रिद्धि बाई। कौन सी बाई? रिद्धि बाई इनका वास्तविक नाम कहलाता है कर्णी माता का। फिर बात करते हैं इनका उपनाम की बात करें तो उपनाम इनको बोलते हैं इंद्रों की देवी, चूहों की देवी कहलाता, चूहों की देवी के नाम से इनको जाना जाता है। यहां तक लिखिएगा, फिर आगे बढ़ूंगा, फिर आगे बढ़ने वाले हैं। ये 83 है ना, 83 बनती मेरा हेलो में और अक्सर जी हाँ बेटा है। मंदिर सॉरी इनका जन्म की बात करूं, सुआब गांव फलोदी में इनका जन्म हुआ है। जन्म जो समय है वो 1387 ईस्वी से 1583 ईस्वी तक का समय इनके जन्म जीवन काल का कहलाता है। पिता इनके नेहा जी कीनिया है, चांद जाति से बिलोंग करती हैं। माता इनकी देवलबाई, बहन इनकी गुलाब कौर, और दत्तक पुत्र जो गुलाब कौर का जो बच्चा हुआ था इन्हीं को इन्होंने गोद लिया, दत्तक पुत्र कहलाता है, वो हमारा लाखन कहलाता है। इस देवी का वास्तविक नाम है रिद्धिबाई, उनका उप नाम है चूहों की देवी, मदर ऑफ इंदिरा। चूहों की देवी तो वो हमारी कर्णी माता। लिखा तो आगे बढ़ू, लिखा बढ़ू आगे, चलिए ले लिखिएगा पति, इनके हस्बैंड का नाम, और पति ने पिता ने पति, हाँ हाँ पति, पति पति होता है। साथी का पति कौन है इनके? बेपाजी, बेपाजी बिट्टू। कौन है? बेपाजी बिट्टू। अब बेपाजी बिट्टू कहाँ के? साठी का गांव के। कहाँ के गांव के? साठी का, साठी का ढंग से भी लेता हूँ, साठी का, साठी का, साठी का गांव है, और ये गांव पड़ता है हमारा बीकानेर में ही पड़ता है। वहां पर इनका ससुराल गेंदा फूल है। काली माता का ससुराल गेंदा फूल कहाँ है? तो साठी का गांव बीकानेर में। इनका पियर कहाँ है? फलोदी में। ठीक है, अब बात करते हैं इनके कुल देवी की बात करते हैं। कुल देवी किनकी कुल देवी है? तो कुल देवी है हमारे चारण जाति की। चारण जाति कौमा बीकानेर के बीकानेर का राज परिवार, बीकानेर का राज परिवार राठौड़ वंश, राठौड़ वंश। यहाँ बहुत थोड़ी कंट्रोवर्सी रहती है कि कहीं कहीं हम, हाँ 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 वही कह रहा हूँ कि बीकानेर के अगर हम बात करें बीकानेर के राठौड़ की आर्य देवी इन्हीं को माना गया है, और अगर कुल देवी कहें तो इनको। बाकी अगर बात है कुल देवी तो हमारी नागणे की माता कहलाती है। इसलिए राजपुरा के राठौड़ की, पूरे राठौड़ों की नहीं, केवल राजपुरा के राठौड़ की कुल देवी इस देवी। इष्ट देवी की लिखिएगा राठौड़ वंश, ऐसा लिखिएगा इष्ट देवी राठौड़ वंश, क्वेश्चन जनाब बीकानेर। मैं भी फंसू नहीं, क्योंकि मैं अगर कोई स्पष्ट बताऊंगा तो आपको थोड़ा गलत गलत लगेगा, इसलिए इष्ट देवी करके बीकानेर वंश कर दीजिएगा, है ना, इष्ट देवी। फिर बात करता हूँ इनका अवतार की बात करता हूँ। अवतार ये किनका अवतार है? जगत माता का अवतार माना। किसका अवतार माना? कि जगत माता का अवतार, जगत जगत माता का अवतार मानी जाती, जगत माता का अवतार इस देवी को माना जाता है, जगत माता का अवतार। फिर बात करते हैं मंदिर का उपनाम। मंदिर का उपनाम इनको क्या कहते हैं? तो मंदिर के उपनाम इसको बोलते हैं मठ। क्या बोलते हैं? मठ। अच्छा, देवी का दूसरा प्रतीक क्या है? देवी का प्रतीक क्या है? सफेद चिल, सफेद चिल, है ना। क्या है प्रतीक? सफेद चिल। सफेद चिल जो है वो देवी का प्रतीक कहलाता है। मंदिर का नाम उपनाम में मठ है, और मंदिर कहाँ है? जो प्रमुख मंदिर बना हुआ है, प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर की बात करूं
तो प्रमुख मंदिर पड़ता है देशनोक, जो बीकानेर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। देशनोक बीकानेर, बीकानेर जिले में ही देशनोक स्थान पर जहाँ मंदिर है, और जहाँ मंदिर है वहीं मेला लगता है। और मेला लगता है चैत्र और आश्विन नवरात्र में। चैत्र और आश्विन नवरात्र में इस देवी का मेला लगता है। यहाँ तक लिखिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, हाँ हाँ, जू को नहीं मारते, हाँ नहीं जाएगी वो, क्योंकि उनके लाखन जी का ध्यान हुआ, इससे जाते ही नहीं है इनका ओख। अच्छा, कभी भी किसी भी त्योहार पर किसी भी व्यक्ति का देहांत हो जाता है, समझना बहुत अच्छी है, एक राजस्थानी शब्द है। किसी भी व्यक्ति का किसी भी त्योहार पर अगर देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो वह परिवार उस त्योहार को कभी नहीं मनाएगा। और वह क्या कहलाएगा उस परिवार के लिए? ओख कहलाएगा। क्या कहलाता है? ओख कहलाता है। अब वो परिवार कभी उस त्योहार को नहीं मनाएगा। लेकिन आने वाले समय में उसी त्योहार के दिन अगर किसी महिला के बच्चा हो गया, गाय, भैंस, ऊँटड़ी, बकरी, भेड़, किसी के भी बच्चा हो गया, तो वह ये ओक जो है वो समाप्त हो जाता है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है शब्दावली में कि ओक क्या है। तो ओक क्या है कि किसी परिवार में त्योहार के दिन किसी की मृत्यु हो जाती, तो वो त्योहार नहीं मनाना, वो हमारा ओक कहलाता है। तो एक प्रकार कोलैज जी हमारे चरणों के लिए क्या है? ओक जी में हो गई, ये कहलाता है। समझ में आया? चलिए, यहां लिख दिया हो तो मैं आगे बढ़ू। लिखा राजा, लास्ट में आऊंगा, है ना, पॉइंट पॉइंट लगा। चलिए आगे बढ़ रहा हूं। लिखेगा मंदिर निर्माता। मंदिर निर्माता की बात करो तो मंदिर निर्माता है सेठ चांदमल डड्डा। सेठ चांदमल डड्डा, डड्डा है, सेठ चांदमल डड्डा है, इनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। ठीक है, फिर मंदिर का वर्तमान स्वरूप। मंदिर का वर्तमान स्वरूप दो शासकों द्वारा हुआ है, अलग अलग समय में। वर्तमान स्वरूप जो है दिखाया गया है। वर्तमान स्वरूप बीकानेर के महाराजा है, एक तो हमारे कर्ण सिंह है और एक है बोली सी सूरत, सूरत सिंह, दोनों ही हमारे बीकानेर से बिलोंग करते हैं। सूरत सिंह के बारे में तो जानते होंगे, चांदी के गोले दागे गए थे इनके ऊपर शुरू में जब युद्ध हुआ था, है ना, वो सूरत सिंह है। फिर बात करता हूं आगे। मंदिर में वर्तमान स्वरूप का मतलब हुआ है कि जो वर्तमान दिखता है वो किसने बनाया? हा? गंगा सिंह जी द्वारा गंगा सिंह द्वारा संगमरमर से निर्मित नक्काशी वाला मुख्य द्वार बनाया गया है। और मंदिर में सोने का द्वार, यह द्वार किसने लगाया है? वो है बख्तावर सिंह। कौन है? बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह, और ये बख्तावर सिंह कौन है? अलवर के। आपको पता हो बख्तावर सिंह की मृत्यु भी इधर ही हुई थी। बख्तावर सिंह की छत्रियां दो जगह है, एक बीकानेर में है और एक अलवर में है। ये अलवर वाले बख्तावर सिंह है, महाराव बख्तावर सिंह, उनके द्वारा मंदिर में सोने का गेट लगाया गया। फिर बात करते हैं मंदिर का मुख्य द्वार संगमरमर, सातमरमर, संगमरमर निर्मित, संगमरमर निर्मित किसने किया? संगमरमर निर्मित की बात करें तो वो है महाराजा गंगा सिंह द्वारा। गंगा सिंह द्वारा। गंगा सिंह जी तो आपके सिलेबस का हिस्सा है इतिहास में, है ना, सिलेबस का हिस्सा कहलाता है। हा? क्या करेंगे? क्यों? क्यों? गंगा सिंह जी महाराज ही है, सही है, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ता हूं। देवी का रूप लिखा क्या मैंने? सब अच्छे लिखे प्रतीक। अब बात करता हूं इसकी देवी की
विशेष बातों की बात करते हैं, विशेषता दिल की विशेषता। क्या क्या विशेषण दिल के संबंध में है? नेक्स्ट लिखिएगा इसी में, राव जोधा द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव का पहला पत्थर रिद्धिबाई पटना करणी माता के हाथों रखवाया, करणी माता के हाथों रखवाया। फिर बीका द्वारा देवी के आशीर्वाद से बीकानेर राज्य की स्थापना की गई। ये लिखिए। बढ़ू आगे, देखिए मंदिर निर्माता से चालना गड्ढा है। मंदिर का निर्माण जो कराया गया महाराजा कर्ण सिंह और सूरज सिंह बीकानेर के। मंदिर में सोने का जो द्वार है राव बख्तावर सिंह द्वारा अलवर के शासक द्वारा लगाया गया। मुख्य द्वार जो संगमरमर से निर्मित है वो महाराजा गंगा सिंह द्वारा है। विशेषतम राव जोधा द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव का पहला पत्थर रिद्धिबाई के हाथों। साथियों मेहरानगढ़ दुर्ग जो नींव मेहरानगढ़ दुर्ग जो बना है वो 3 लोगों के योगदान से बना है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर करणी माता के हाथों नींव का पहला पत्थर लगाया। दूसरा राजा राम मेघवाल राजा भांबी को इस दुर्ग के निर्माण के समय जिंदा दफना गया। और तीसरा है तांत्रिक ब्राह्मण देवता की बलि दी गई है। 3 लोगों के 3 व्यक्तित्व के योगदान से मेहरानगढ़ दुर्ग बना है जो मजबूत है कहलाता है। आगे बात करता हूं, देखिएगा इनके मंदिर में चूहे जिन्हें काबा कहते हैं जो चारण जाति के पूर्वज माने गए। चारण जाति के पूर्वज माने गए। चारण जाति के पूर्वज माने गए। फिर बात करते हैं देवी ने राव कान्हा का वध किया था। इनके मंदिर के निकट दशरथ मेघवाल एक ग्वाल है। ये क्या है? ग्वाला है। दशरथ मेघवाल का देवरा है जिसके पास सावन बादो नामक करडाही रखी हुई है। सावन बादो नामक कढ़ाई रखी हुई। सावन बादो के नाम से आपको 3-4 चीजें मिल जाएगी। सावन बादो का महल है, कहाँ है? डिग के जलमल के अंदर है ना। फिर सावन बादो झील की बात करें तो कहाँ है? माउंट आबू सावन बादो। और सावन बादो नहर या बांध के में तो कोटा के अंदर। तो ये सावन बादो 2 कढ़ाइयों के रूप में जानी जाती। लिखिएगा
इस देवी का ओरण, जिसको अपन धार्मिक क्षेत्र कहते हैं, जंगल कहते हैं, वो ओरण, इस देवी का ओरण 10,000 बीघा है, जो राज्य का सबसे बड़ा ओरण, जंगल या धार्मिक स्थल ओरण है, ऐसा लिखिए। हाँ, चूहा किसी के कारण मरता है तो फिर वो चढ़ाया जाएगा गांधी का। तो किसी के कारण, किसी के पाँव में आ गया, कोई मर गया तो, बाकी चूहे मरते हैं। कितना ही बड़ा प्लेग हो जाए, लेकिन देवी के आशीर्वाद से वहां उस क्षेत्र में कभी प्लेग रोग नहीं होता। हाँ, वो होगा ही नहीं, मरेगा, मतलब कोई प्लेग रोग से कहीं उधर मामला ही नहीं। जैसे आज से 20 साल पहले प्लेग रोग बहुत फैला था, पूरे भारत में चूहों को मारा गया था, लेकिन इस देवी के मंदिर में कभी नहीं मारा। देवी का आशीर्वाद इतना बढ़िया है, ऐसा कहा जाता है। हाँ है, है? हाँ, काबा ही है। ऑल ओवर है, जिसे सफेद चूहों को कहा जाता है। विशेष विशेष जो है वो सफेद चूहों को, बाकी सबको काबा नहीं कह रहे। कहीं काबा शब्द आएगा, कहीं बाबा शब्द भी आता है, वही काबा है। लिखा, लिखिएगा। अगला पॉइंट, इनके मंदिर के निकट, मंदिर के निकट निकट चांदी का 11 फीट ऊंचा दीप स्तंभ है, जो विश्व का सबसे बड़ा दीप स्तंभ कहलाता है। दीप स्तंभ कहलाता है, इस देवी के बारे में यूं कहते हैं। है? है? क्या कह रहे हो? अब मैंने तो नापा नहीं बेटा, तेल कितना आता है ना। एग्जाम कोई पूछने वाला, चांदी के दीपक में तेल कितना आता है, 10 लीटर, 15 लीटर, 1 लीटर, आधा लीटर, कोई पूछने वाला नहीं है ना। कुछ ऐसी बातें हैं जो सिर्फ याद रखनी है, यूं प्रश्न करने से कोई तुक नहीं है, न कहीं लिखा हुआ है, न वहां डालने वाले जानते हैं इसमें इतना तेल आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अन्य मंदिर की बात करें तो अन्य मंदिर है मनसापुर कर्णी माता मंदिर, मनसापुर कर्णी माता मंदिर, माछला मगरा उदयपुर, उदयपुर में। यहां पर राज्य का दूसरा रोपवे 387 मीटर लंबा वर्ष 2008 में स्थापित किया गया। लिख लीजिए, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे कहलाता है, लिख लीजिएगा।
हो गया कि 50? अभी तो है 10 मिनट बाकी, बस दो और हैं, दो मन और देवियां हैं, लिख ले, उसके बाद फ्री हैं आप लोग मेरे से। लिखेगा भद्रकाली माता मंदिर, लिखेगा भद्रकाली माता, क्या नाम लिखना है, भद्रकाली माता, भद्रकाली माता। भद्रकाली माता का मंदिर है हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में है भद्रकाली माता का मंदिर है, या भद्रकाली माता का है वो हनुमानगढ़ में है। बस यही एक लोक देवी है जो हनुमानगढ़ में बीकानेर संभाग की एक और नई लोक देवी कहलाई। बाकी सब जानकारी हम नेक्स्ट आने वाली क्लास में करेंगे। तो अब जो हम बात करने वाले हैं वो किसकी बात करेंगे, अगले टॉपिक की। उससे पहले आपको मैंने ब्रह्माणी माता मंदिर दिखाया है, ब्रह्माणी माता सोरसन 12, नोट देखिएगा, सोरसन 12 देखिएगा, सोरसन 12 एक ब्रह्माणी माता है। आपको ब्रह्माणी माता कहाँ लिखा है, सोरसन 12 लिखा है, सोरसन 12। यहां आपको एक मेला लिखाया है, मेला क्या लिखा है, मेला माघ शुक्ल, आपने चतुर्थी लिख दिया है, उसको सप्तमी करना है, सप्तमी, सप्तमी कर दीजिएगा। मैंने चतुर्थी लिखी थी, गलती से लिख दी, इसको संशोधन करना है, संशोधन। ब्रह्माणी माता, ब्रह्माणी माता का जो मंदिर है सोरसन जिला 12 में है, जहां मेला मैंने चतुर्थी को लिखाया था, चौथ को, उस चौथ की जगह आपको 3 दिन और आगे बढ़ाने सप्तमी करनी। बाकी बातें कल वाली क्लास में करेंगे। तेमड़ जी, अगर इनकी एक बात और, अगर आप लिखे, आप भागो मत, देवी की अगर हम कुल देवी की बात करें, देवी की कुल देवी तो ये है तेमड़ा जी। कौन है, तेमड़ा जी, जो देवी की कुल देवी है, करणी माता की कुल देवी, करणी माता की कुल देवी है, करणी माता की कुल देवी कहलाती तेमड़ा जी, तेमड़ा जी। रोपवे मैंने सारे माता जी के मैंने लिखा दिए, 2 रोपवे और बच रहे हैं, सीधे से लिखा दूंगा बिल्कुल। तेमड़ा जी जैसलमेर, तेमड़ा जी आपको कोई मिल जाएगा, बाकी जैसलमेर। करणी माता की जो कुल देवी किनारी है वो तेमड़ा जी है। चलिए धन्यवाद, राधे राधे।